हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के अंदर बच्चे आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। और आज जो चैप्टर बच्चे हमारे द्वारा किया जाएगा इसको हम बोलेंगे सर केमिकल बॉन्ड। प्यारे बच्चे इसको कहा जाएगा, यानी रासायनिक बंध नाम से बच्चे आज हमारा चैप्टर होने वाला है। और ये केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर देखिए बच्चे, दो लेवल पे आपको पढ़ना होता है। पहला लेवल होता है कि आपको हर एक केमिकल को बाहर से देख करके ये पहचानना होता है कि इस केमिकल के अंदर कौन सा और किस प्रकार का बॉन्ड बच्चे आपका है। अब सर बॉन्ड आपको पहचानना है तो आपको एलिमेंट्स की वैसे तो प्रॉपर्टी की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी आ जाती हैं बच्चे उसके आंतरिक स्तर पे, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप कहेंगे सर इन सारी चीजों के अंदर मत उलझाइए हमें, कोई ऐसा तरीका क्या हो सकता है सर कि केमिकल बॉन्ड से बनने वाला क्वेश्चन हम डील कर सकें, डायरेक्टली सॉल्व कर सकें सर। तो मैं आपको बच्चे दो तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। पहला तरीका होगा बच्चे, आप बाहर से केमिकल को देखते ही साथ, केमिकल जैसे ही आपको दिखे केमिकल को देखते ही साथ आप बता दोगे सर यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है। और दूसरा तरीका बच्चे, बॉन्ड के अंदर जा करके जो बॉन्ड के अंदर एंगल कैसे बने होते हैं, बॉन्ड के अंदर लेंथ कैसी बनी होती है बच्चे, आंतरिक संरचनाएं जो आपकी बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाली होती हैं, मतलब जितनी रेलिवेंट बातें आपकी बॉन्ड से आंतरिक तौर पे होंगी, इंटरनल जितने भी कंसेप्ट होंगे बच्चे वो भी हम करेंगे। आज हमें क्या करना है सर, आज की क्लास के अंदर आज हम पहले बाहर से देख के कैसे बता सकते हैं कि सर बॉन्ड कौन सा है, पहले उस चीज को हमारे द्वारा स्टडी किया जाएगा। 60% चीजें तो बच्चे उसमें क्लियर हो जाएंगी आपको कि सर एक्चुअली बॉन्ड क्या चीज है, बाहर से कैसे पता कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है। फिर उन्हीं चीजों को आपने उस बॉन्ड के अंदर जा करके एलिबोरेट करना पड़ेगा सर, चीजों को और विश्लेषण करके देखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम के अंदर जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बच्चा आपका जिस भी लेवल का आ जाए उन सारे प्रकार के क्वेश्चंस को हम डील कर सकें। आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध वाले इस अध्याय को, इस चैप्टर को। देखिए बच्चे, आपको केमिकल बॉन्ड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर ये बॉन्ड क्या चीज होती है। बॉन्ड या ये बंध क्या चीज होती है सर। देखो यार, आपने एक शब्द सुना होगा, आपके खुद से रेलिवेंट करके अगर मैं बताऊं तो बच्चे ये शब्द सुना होगा आपने, दोस्ती। लेकिन ये दोस्ती शब्द कब हम बोलते हैं, दोस्ती शब्द हम तब बोलते हैं जब प्यारे बच्चों जब दो मानव इंटरेक्ट करते हैं, दो मनुष्य या दो जानवर, जंतु जानवरों में भी हम बोल देते हैं भाई इन दो जानवरों की दोस्ती है, ऐसा बहुत सारी कहानियों में करते हैं ना। यानी अगर ह्यूमंस के बीच की बात आए, ह्यूमंस के बीच में अगर अच्छा लगाव है हम बोलेंगे भाई दोस्ती है इनकी। लेकिन बच्चे अगर यही दोस्ती प्यारे बच्चों, यही लगाव अगर किसके बीच में है, यही लगाव अगर आपके केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स के बीच में है, कुछ तत्वों के बीच में है बच्चे, उसी को आप क्या नाम दोगे सर, उसको आप बोलोगे सर बॉन्ड होता है, वो बंध होता है। यानी एलिमेंट्स की दोस्ती को बॉन्ड कहते हैं। आप कहेंगे सर बॉन्ड क्यों बनता है, भाई ये बताओ मुझे, ह्यूमन बीइंग क्यों दोस्ती करता है, क्या लगता है आपको। जवाब अलग अलग हो सकते हैं इसके, हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बात के ऊपर विचार करने का, सोचने का, समझने का। और ज्यादातर बच्चे, अगर मैं आपको भी कहूँ सोचो जरा बताओ मुझे हम दोस्ती क्यों करते हैं, तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे सर दोस्ती हम इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो बताओ तुमने कितनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है। भाई कोई किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, आवश्यकता पड़ने पर सब पहले दिमाग लगाते कि ये तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, तुम इसके काम आओगे कि नहीं आओगे, एक अलग ही थीम है सर। फिर सर क्यों करते हैं दोस्ती, फिर इसका रीजन ये है बच्चे, आप इमेजिन करके देखो, आप अपने घर पे अकेले हो, बच्चे पूरा दिन आप चाहे 70 काम कर लेना, लेकिन सर फिर भी ऐसा फील होगा, अनस्टेबल सा फील करोगे, स्थिर सा फील नहीं करोगे। देखो जैसे आप फ्री बैठे हो, आप एक अनुमान लगा के देखो, आप फ्री बैठे हो, फ्री बैठते ही साथ मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है,
बताओ। लेकिन जैसे ही आपका दोस्त आता तो फिर मोबाइल जेब में चला जाता है। तो ऐसा क्या था कि तुम्हारे दोस्त के पीछे से तुम्हें मोबाइल में कुछ देखना था? देखना कुछ नहीं था सर, लेकिन अनस्टेबिलिटी थी, अकेले थे तो। लेकिन दोस्त आ गया, अब स्टेबिलिटी के लिए दोस्त आ गया, दोस्त नहीं तो मोबाइल स्टेबिलिटी के लिए। मतलब हमारे मस्तिष्क को हमें स्टेबल रखना, एंगेज रखना कहीं ना कहीं, बहुत शक्तिशाली चीज है सर। ये फ्री बैठ गया तो पता नहीं सर क्या प्लान कर सकता है सर ये। तो बच्चे आपने दोस्ती, मैंने कहा कि भी दूसरा साथ में है, चाहे मोबाइल, आज तो मोबाइल ने वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी आपकी। जो दोस्त गप्पे लड़ाता था, आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति प्रॉपर, जिनका प्रोफेशन ही गप्पे लड़ाना है, वो आपके लिए गप्पे लड़ाते हैं सर। बदले में आप डाटा खरीदते हो, उनके लिए तो खरीदते हो, डाटा आप अपने लिए थोड़ी खरीदते हो। आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल के अंदर डाटा का रिचार्ज करवाते हो, तो डाटा आपके खुद के लिए थोड़ी होता है, वो डाटा उन लोगों के लिए होता है जो आपको गप्पे मार के और आपको खुश कर रहे हैं। तो वो पैसा तो बच्चे इनडायरेक्टली उनके पास जा रहा है। आप कंपनी को देते हो, कंपनी से आपको डाटा मिलता है, डाटा से फिर पैसे कौन कमा रहा है? जो बकवास कर रहा है मोबाइल के ऊपर आकर के, फालतू की बातें कर रहा है, सारा दिन आपको एंगेज कर रहा है। तो बच्चे सोच के देखो कि आप फालतू की बातें सुनने के लिए लोगों को पैसा दे रहे हो, आप एंगेजमेंट ऐसे बढ़ा रहे हो अपनी। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर के आपको इन सारी चीजों से मिल क्या रहा है सर? स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब आप दोस्ती करते हो, मोबाइल चलाते हो सिर्फ एक ही काम के लिए, ताकि आप स्टेबल फील करो, आपको नेगेटिव विचार ना आए। स्टेबिलिटी बोले तो सर स्थायित्व। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया सर। स्टेबिलिटी के लिए सारा प्रोग्राम करते हैं। तो एलिमेंट भी तो भाई, एलिमेंट भी बॉन्ड क्यों बनाएंगे? ये एलिमेंट भी बॉन्ड क्यों बनाते हैं बच्चे? इसके पीछे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपने बोलना है सर एक ही फंडा है, वो है स्टेबिलिटी का। हर एलिमेंट अपने आप में स्टेबल होना चाहता, वो भी अकेला नहीं रहना चाहता, वो भी स्टेबल होना चाहता। स्टेबल होने के चक्कर में क्या करेगा? दूसरे एलिमेंटों को ढूंढेगा और उनसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये बच्चे मैंने बात बातों में आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम का बता दिया है, रीजन पूछता है ऐसे ही आपसे, स्टेबिलिटी सर। अब एक चीज और बताओ यार आप मुझे, कि जब बॉन्ड बनता है, जब बंध बनता है, तो एनर्जी के साथ क्या होता है प्यारे बच्चों? एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ में क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? जब भी आपका बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी के साथ क्या होगा सर? बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चे, एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? कहोगे सर सोचना पड़ेगा, खुद से सोचो ना। आप अकेले हो, आप कोचिंग लेने के लिए किसी मेट्रो सिटी में गए, आपने रूम लिया, अब रूम पे आप अकेले रहते हो और बच्चे आपको चाहते हो कि हाँ एग्जाम क्वालिफाई हो सर। आप अकेले रह करके पढ़ रहे हो सर, अकेले रह के पढ़ रहे हो, बच्चे जबरदस्त मेहनत कर रहे हो आप सारे के सारे बच्चे। मान लो आप अकेले रह के मेहनत कर रहे हो, तो सर तब ज़्यादा बच्चे आपके अंदर एनर्जी रहेगी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, या आपके साथ 4-5 रूममेट और साथ में हो, तब ज़्यादा आप एनर्जी स्पेंड करोगे पढ़ने के लिए। कहोगे सर दोस्तों के साथ फिर कहाँ से पढ़ाई होती है फिर तो एनर्जी घट जाएगी सर। घटेगी क्यों? पढ़ने के लिए तो एनर्जी बचेगी नहीं सर। अगर एक ही कमरे के अंदर हम अकेले, सपोज करो एक ही कमरे के अंदर सर हम 4-5 रूममेट रह रहे हैं, तो सर हमारी आधी एनर्जी तो दिन की रूममेट्स के आपस में बातचीत करके, बकवास करके, उसी में स्पेंड हो जाएगी सर। लेकिन अगर मैं रूम के अंदर अकेला रह रहा हूं तो मेरी सारी एनर्जी सर कंजर्व है, तो मैं उस सारी एनर्जी को कहां पर इन्वेस्ट करूंगा? उस सबको पढ़ने में इन्वेस्ट करूंगा सर। मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं किसी से दोस्ती नहीं करता हूं, मैं किसी से अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता हूं, तो मेरी एनर्जी ज्यादा है सर। लेकिन मैंने बॉन्ड बना लिया तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी बच्चे। और यही रीजन आपका यहां पर केमिकल बॉन्ड पे लागू होता है कि बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होती है बच्चे? डिक्रीज। एनर्जी रिलीज होगी, डिक्रीज होगी, ऊर्जा आपकी कम हो जाएगी। ये भी बच्चे आपका एक बन गया एग्जाम के लिए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। ठीक है सर, तो बॉन्ड का रीजन आपको समझ में आ गया क्यों बनता है। दूसरी बात बच्चे, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी घटेगी। ये अभी आपको ऊपर ऊपर से बातें समझ में आई, और मैंने कहा आपको कि आज की क्लास में आपको जितनी बातें हैं ना वो ऊपर वाली ही हैं। ऊपर वाली मतलब आसान नहीं है। आपको लगेगा पढ़ के कि अरे सर आसान थी, लेकिन आसान है नहीं। जब पेपर में आप बिना मुझसे सुने बैठते हो तो वही बातों में आपको सस्पेंस होने लगेगा। और क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर से लॉजिकल ही बनते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए बाहर से। ऊपर ऊपर का मतलब है कि बिना उसको एलिमेंट को खोल के देखे आप बता दो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ओके सर, अगली क्लास में फिर एक्सेप्शन वाली बात भी पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, तो सर इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं एक्चुअली में
सर ये सारी बातें, बॉन्ड क्या होता है, एलिमेंटों की दोस्ती होती है, क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, ये बात भी हमने समझ ली। अब हम आएंगे एक्चुअल में हमारे जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है एक्चुअल में प्यारे बच्चों हमारे जो रासायनिक बंध है, ठीक है, एक्चुअली बच्चे जो केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध है सर, इनकी अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं बच्चे, 3 प्रकार के एलिमेंटों के बीच की दोस्तियां हो सकती हैं। अब ये भी बताऊंगा स्टेबल कैसे फील करेंगे वो। मैंने कहा 3 प्रकार की दोस्तियां हो सकती हैं बच्चे, 3 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं एलिमेंट्स के बीच के, और कौन सा बॉन्ड बनेगा किस एलिमेंट के बीच में वो डिपेंड करेगा कि कितना अनस्टेबल है या कैसा अनस्टेबल एलिमेंट है। अभी एक एक करके सबको पढ़ा जाएगा। 3 प्रकार के बॉन्ड आप बोलते हो बच्चे, एक जिसको आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है बच्चे, इसी का दूसरा नाम सर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी विद्युत संयोजी बंध भी प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है। एक दूसरा हमारे पास होगा सर जिसको आप लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बोलें तो सर सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध। तीसरा होगा बच्चे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध, ठीक है, उप सह संयोजक बंध प्यारे बच्चों इसको हमारे द्वारा सर कहा जाएगा, उप सह संयोजक बंध प्यारे बच्चों इसको कहा जाएगा सर हमारे द्वारा। तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर, ठीक है। 3 प्रकार की दोस्ती एलिमेंट की होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आइए इन सबको एक एक करके पढ़ा जाए। एग्जाम्पल मैं आपका स्वयं का लूंगा, आपके स्वयं से सिचुएशन कंपेयर करके आपको बताऊंगा ताकि भविष्य में आप इन चीजों को भूलें नहीं, ठीक है। आ जाइए, पहले जो पहला बॉन्ड हम शुरू किया था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध बच्चे हम पढ़ रहे थे। तो चलिए मैं आपको सिचुएशन से समझाता हूं। आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए आपको पहले स्वयं की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। आप अपनी स्वयं की सिचुएशन के द्वारा इस आयनिक बॉन्ड को समझेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं आपका, मान लो एक बार एक लड़का था अनजाना सा, और एक बार एक लड़की थी, वो भी अनजानी थी भाई, गाना नहीं गाने लगना। अब अनजानी से मेरा मतलब है कि अभी तक सर दोस्ती नहीं हुई है, बॉन्ड नहीं बना है प्यारे बच्चे। हमें बॉन्ड के लिए सिचुएशन क्रिएट करनी है हमारे बीच, और हमारे बीच जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है वही सिचुएशन आपको इंप्लीमेंट करनी है एलिमेंटों के बीच में केमिस्ट्री के अंदर बच्चे। अब मान लीजिए भाई, आप एक बात बताइए, हम जैसे स्टेबल कब फील करते हैं? हम भाई बॉन्ड क्यों बन रहा है? बॉन्ड इसलिए बन रहा है ना सर क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्टेबल फील होना है। हम स्टेबल वैसे कब फील होते हैं? जब पैसा हमारे पास आए सर, पैसे में स्टेबल होएंगे सर। वैसे ही एलिमेंट कब स्टेबल फील करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन उनको मिले, उनका पैसा उनके इलेक्ट्रॉन है, हमारा पैसा हमारा रुपया है। तो बच्चे पैसे का एग्जाम्पल दूंगा और फिर आपको सिचुएशन समझाऊंगा मैं एलिमेंटों के विषय में। देखो भाई, मान लीजिए इस लड़के के पास में कितने रुपए हैं? 101 रुपया है। लड़की के पास में कितने रुपए हैं? सपोज करो 99। और हम स्टेबल कब ज्यादा फील करते हैं? जब हमारे पास राउंड फिगर में पैसे हो। जब प्यारे बच्चों हमारे पास राउंड फिगर में पैसे हो सर, तब हम ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। तो यहां पर भी बात कुछ उसी प्रकार की है। ये 101 रुपया बच्चे, ठीक है, 101 लिखा हुआ है, 101 रुपया बच्चे 99। अब हम स्टेबल कब फील करते हैं? ज्यादातर जब हमारे पास राउंड फिगर में हो। हमारा राउंड फिगर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा राउंड फिगर है ना। अच्छा, एलिमेंटों का राउंड फिगर कितना होता है? 8 का। सीधी सी बात है सर,
हमारा राउंड फिगर 10, 100, 1000, लाख ऐसा होता है। केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंटों का राउंड फिगर प्यारे बच्चों होता है 8 का। बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमें पैसा चाहिए, एलिमेंटों को इलेक्ट्रॉन। तो वही सिचुएशन आपके हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये एक मेले में गए हुए थे, मेले में ये गया हुआ था, ये भी बेचारी मेले में गई हुई थी। अब मेले में इसके पास 101 रुपये, इसके पास 99। ये सोच रही यार काश 1 रुपया और होता तो मैं स्टेबल फील हो जाती और मैं घर चली जाती, 100 का हो जाता नोट पूरा। राउंड फिगर में स्टेबल फील करते। ये सोच रहा है यार 1 रुपया बचा हुआ, इसका क्या खाऊं यार, समझ में नहीं आ रहा। 1 रुपये को खर्च कर दूंगा, 100 रुपये बच जाएंगे, घर चला जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना, हम भी सोचते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चे ने देखा कि बेचारी उदास बैठी है। इसने कहा हाँ जी सुनो। बोले हाँ जी आप उदास क्यों बैठे हो? इसने कहा मेरे पास 1 रुपये कमी है, अगर 100 होते तो मैं भी घर चली जाती, राउंड फिगर में हो जाते। बोले बस इतनी सी बात। बोले ये लो रुपया। इसने 1 रुपया क्या कर दिया, ट्रांसफर। जिस सिचुएशन में, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है 1 के पास ज्यादा और 1 के पास कमी। जिस सिचुएशन में बच्चे यहाँ पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उसी सिचुएशन में जो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, उनके बीच में पैसे की जगह पे किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सर। उनके बीच में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो एग्जाम में पूछे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है एलिमेंटों के बीच, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ट्रांसफर कब होगा, जब 1 के पास ज्यादा होगा, 1 के पास कमी। आप कहोगे सर ये तो दुनिया के हर एलिमेंट में होता, नहीं होता, वो आपकी गलतफहमी है। अभी एग्जांपल दूंगा तब आपको और क्लियर होगा चीजें, अभी मैंने केवल सिचुएशन बताई है। अब कहोगे सर इसको हम पहचाने कैसे? आपने हमारा तो एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन सर जो एलिमेंटों के बीच में कैसे पहचानेंगे? प्यारे बच्चों एलिमेंटों के बीच पहचानने के लिए एक बात ध्यान रखो। आप जानते हो कि केमिस्ट्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हमने सुना है मेटल्स के पास होते हैं। फिर आप कहोगे सर कमी किसके पास होती है, क्योंकि दूसरे के पास कमी भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों कमी होती है नॉन मेटल के पास, कमी होती है सर अधातुओं के पास, अधातुओं के पास। तो प्यारे बच्चों आप एक बात को समझना, जहां भी नॉन मेटल और मेटल आपको इकट्ठा दिख जाए तो वहां पर आपको कौन सा बॉन्ड बताना है, वही बता देना है सर आपको आयनिक बॉन्ड। बिना कुछ की बाहर से देख के बता सकते हो। एक्सेप्शन मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, जो एक आध एक्सेप्शन होते हैं वो भी क्लियर करूंगा पहले, लेकिन ये समझना जरूरी है, फिर उन पे आओगे आप। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो साथ चलने हैं, लेकिन बच्चे 99% ये कंसेप्ट लग जाएगा जहां मेटल और साथ में नॉन मेटल इकट्ठा दिख जाए, आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl, KCl, इस प्रकार से बच्चे ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर क्या कोई ऐसा भी एग्जाम्पल है क्या जहां पर पक्का आयनिक बॉन्ड हो, यही वाली सिचुएशन लग जाए? बिल्कुल। देखो आपका केमिस्ट्री का ग्रुप नंबर फर्स्ट, पहला ग्रुप, पहले ग्रुप के साथ में आपको क्या मिल जाए, 17th ग्रुप का कोई एलिमेंट मिल जाए। पहले ग्रुप का कौन होता है सर? याद है एल्कली, पीरियोडिक टेबल एल्कली, क्षार धातु। और 17वें ग्रुप में कौन है? हैलोजन। 17वें ग्रुप में कौन है बच्चे? हैलोजन। बात बन जाएगी सर आपकी? बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी सर? बिल्कुल बात बन जाएगी। इसके अलावा केमिस्ट्री अपने पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप और इसके साथ में 16वें ग्रुप का एलिमेंट आपको मिल जाए, 16वें ग्रुप का एलिमेंट आपको मिल जाए बच्चे, तो भी सर यही काम होगा, डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड मिलेगा आपका। तो और सेकंड ग्रुप में कौन होते हैं? अल्कली अर्थ बोल दो या अल्कलाइन भी बोल देते हैं शॉर्ट में। 16वें ग्रुप में कौन होते हैं? पीरियोडिक टेबल तो आप पढ़ ही चुके हो। इसमें होते हैं सर आपके पास में चाल्कोजेन, चाल्कोजेंस होते हैं। चाल्कोजेंस मतलब अयस्कों का निर्माण करने वाले, ओर्स की फॉर्मेशन करने वाले। तो बच्चे ये तो देखते ही पहचानने वाली बात है भाई, ये तो देखते ही पहचानने वाली चीजें बता दी मैंने आपको। क्यों? इन सब में सिचुएशन यही होती है। देखो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, आप पढ़ चुके हो बच्चे, पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास में एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में हमेशा एक्स्ट्रा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी मेरे भाई। 17वें ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं उनमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसे ही इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा होते हैं। 16 नंबर ग्रुप वालों के पास हमेशा बाहर वाली सेल में, बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
ये ज़्यादा वाले वो कमी वाले, ये देना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं, बात खत्म सर, यहीं पे बन जाएगा बॉन्ड आपका कौन सा, आयनिक। तो भाई उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है, इतनी सी चीज आप सभी बच्चों के मन में क्लियर हो गई होगी। ओके सर, अगर प्यारे बच्चों ये इतनी सी बात आपको क्लियर है, बिल्कुल डेफिनेटली हो गई है, तो अब हम बढ़ते हैं सर आगे। चलिए एक एग्जाम्पल को थोड़ा खोल के देख लिया जाए कि सर ये वाली चीज कैसे लागू होती है यहां पर। चलो देख लेते हैं सर। जैसे आपके पास में NaCl लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कौन सा बॉन्ड है। अगर तरीका जो मैंने बताया है तो देख लो, ये पहले ग्रुप का एलिमेंट और ये 17वें ग्रुप का एलिमेंट, ये डेफिनेट होता है, तो बॉन्ड तो आयनिक ही है। कैसे बना हुआ है देख लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है सर 11, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 11। पहली सेल में कितने भरते हैं 2, दूसरी में 8, बच गए कितने 1, बाहर वाली सेल में 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है सर 17, 17 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2, फिर 8, बाहर वाली में 7। तो इसको भी 8 पूरे करने, इसको भी। ये सोच रहा मेरे भाई 7 तो कोई देगा नहीं मुझे, 1 ही दे देता हूँ इसको, इसका तो पूरा हो जाएगा। तो बच्चे 1 इसको दे देगा तो ट्रांसफर होगा ना, ये तो ट्रांसफर होएगा। तो बच्चे कौन सा बॉन्ड है, मतलब इनके अंदर जो देता है वो पॉजिटिव होता है, लेता है वो नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। बताओ भाई, यहां तक की बात प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आई या नहीं आई सर? अगर इतनी सी बात प्यारे बच्चे समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके सर। अब आयनिक बॉन्ड जो होता है ना सर, भाई आप एक बात बताओ कि आपका कोई दोस्त आपको पैसे दे दे, आयनिक बॉन्ड में दिया गया है, तो आप उसको कितना अच्छा दोस्त मानते हो? आप कहोगे सर दुनिया में उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है, सबसे अच्छा दोस्त आप उसको मानोगे ना। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, सबसे अच्छी दोस्ती ये भी है। मतलब केमिस्ट्री का, हमारे रसायन विज्ञान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत बंध जो है प्यारे बच्चे, सबसे मजबूत बंध जो है वो यही होता है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग है तो प्यारे बच्चे जिस भी केमिकल के अंदर ये बॉन्ड होगा वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे सर, वो चीजें आपको ठोस रूप में मिलेंगी। ओके सर, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी, ठोस रूप में होंगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी बात ये होगी सर हमारे पास में कि सर ये क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे? नहीं भाई, बहुत बैड कंडक्टर, बुरे चालक होंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, मतलब बुरे चालक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बुरे चालक होंगे। कब? जब ये सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन आप पानी में डाल दो, आप इनको लिक्विड बना दो, पानी में मिला दो, फिर उसके बाद में गुड कंडक्टर हो जाएंगे, क्योंकि आयंस बन जाएंगे भाई इनके अंदर। तो अच्छे चालक भी हो सकते हैं, अच्छे चालक भी होंगे प्यारे बच्चों। कब? जब इनको आप लिक्विड फॉर्म में ले आओगे। फिर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चे, यानी जिस भी कंपाउंड के अंदर ये वाला बॉन्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा सर, हाई होगा। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक जो है ना प्यारे बच्चों वो उच्च होगा सर। ओके, चलिए उच्च तापमान पे पिघलेंगे, उच्च तापमान पे गैस बनेंगे प्यारे बच्चे, ये सारी प्रॉपर्टी होंगी। समझ में आई बात? ओके सर, तो ये बात थी आयनिक बॉन्ड की। अभी आयनिक बॉन्ड की मैंने क्या कहा आपको कि डायरेक्टली देखते कैसे बताओ या बॉन्ड कैसे बनता, वो सिचुएशन समझाई है। अब दूसरे 2 बॉन्ड और समझाऊंगा, लेकिन इन तीनों के तीनों बॉन्ड को आपने फिर से एडवांस लेवल पे भी करना है। लेकिन वो तब हो पाएंगे प्यारे बच्चे जब आपकी टिप पे ये सारी जानकारियां हों, जब ये जो अभी मैं आपको आज के सेशन में करवाने जा रहा हूँ ये सारी बातें हो, और आपके अभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से भी बातें आनी है। और जो आपको कल वाला सेशन लगेगा जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब एक्सेप्शंस के ऊपर चर्चा करना, तो उसमें भी बच्चे क्वेश्चन बनेगा आपका। बढ़ते हैं आगे।
आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आया सर कैसे बनता है? एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जाते पहले भी आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन दिमाग में बैठाने वाली तरीका अभी मैं आपको करवाऊंगा। दूसरे पे आ जाइए बच्चे। दूसरा हमारे पास है सर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध। सिर्फ देखने मात्र से बच्चे आपको क्लियर हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है सर, ये जो सह संयोजक बंध है प्यारे बच्चों, इसकी अगर हम बात करें, इस कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं सर, सिचुएशन समझिए फिर से एक बार। एक लड़का था अनजाना सा और एक लड़की थी, वो भी अनजानी सी थी। मेले में गए हुए थे, इसके पास थे 99 रुपए, सपोज करो इसके पास थे 99। दोनों के पास कमी है बच्चों। अब दोनों के पास कमी है तो क्या होगा सर? मेले में उदास कौन बैठा अब की बार मेले में दोनों उदास बैठे थे। लड़के ने पूछा भाई आप क्यों उदास बैठे हो जी? इसने कहा भी मेरे पास 1 रुपये कमी है। इसने कहा भी कमी तो मेरे पास भी है। बोला ठीक है रुको, मैं कोई सॉल्यूशन करती हूँ। अब लड़कियों के पास आप जानते हो 6 सेंस होती है, छठी इंद्री कहा जाता है कि भाई उनको आभास हो जाता है कि भाई ये क्रिटिकल सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस प्रकार से इस विपरीत परिस्थिति से निकला जा सकता है। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया इसको? एनालिटिकल पावर फीमेल ब्रेन की ज़्यादा होती है, हम जानते हैं। इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया? इसने कहा बोला सुन, बोले हाँ। बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना बीच में रख दो। तुम सॉरी अभी तो रुपए की बात चल रही। इसने कहा भाई तुम अपना 1 रुपया बीच में रख दो। इसने कहा ठीक है रख दिया। इसके पास कितने बच गए? 98। अब इसने अपना भी 1 रुपया बीच में रख दिया। इसके पास कितने बच गए? 98। फिर इसने कहा सुन भाई, बोले हाँ, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तुम उपयोग कर लेना इन 2 रुपयों का, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उपयोग कर लूंगी। अब बताओ इसकी कैपेसिटी कितने की? 100 रुपए की। इसकी कैपेसिटी कितने की? 100 रुपए की। तो बच्चे बताओ स्टेबल फील होंगे कि नहीं होंगे? जैसे यहाँ पर जिस सिचुएशन में पैसे का साझा हमारे बीच में हुआ है, उसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों पैसे का साझा किसके बीच में होता है? उसी सिचुएशन में पैसे का साझा होता है सर जब ये बॉन्ड बनता है किसके बीच? एलिमेंटों के बीच। यानी कि सर जैसे पैसों का साझा हुआ है, वैसे ही इस बॉन्ड को बनाने के लिए किसका साझा होगा सर? इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों शेयरिंग होगी। तो एग्जाम में पूछे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। साझा कब करने की आवश्यकता पड़ेगी? जब दोनों के पास कमी हो। भाई एक के पास बहुत पैसा, वो साझा क्यों करेगा दूसरे छोटे आदमी का? दोनों के पास कमी ना। अब दोनों के पास कमी यानी ये बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों के पास कमी होगी। और कमी किसके पास होती है? नॉन मेटल के पास। मतलब सिर्फ बाहर से देख के पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी प्यारे बच्चों आपको 2 नॉन मेटल दिख जाए, जब भी प्यारे बच्चे आपको 2 नॉन मेटल दिख जाए सर, 2 अधातु जब भी आपको दिख जाए, आप इकट्ठी बोल देना सर यही बॉन्ड है। जैसे देखो H2O, CO2, CH4, C2H5, कोई भी 2 नॉन मेटल इकट्ठे दिख जाए यही बॉन्ड होगा सर, क्योंकि दोनों के पास कमी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दूंगा, निश्चिंत रहिए, खोल के बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलते जाइए। अब मुझे आप लोग एक बात बता दो भाई कि ये जो बॉन्ड है ना सर, ये जो बॉन्ड है साझे का बॉन्ड है, मतलब साझा होता है। आप अपनी दोस्ती बताओ ना, साझे वाली दोस्ती कितनी स्ट्रांग होती है बताओ? साझे वाले दोस्ती सर, अब मान लो आपके दोस्त ने कहा बोला सुन भाई मैं ये कुछ पैसे रख रहा हूँ, जिसको आवश्यकता पड़ेगी ना वो यूज कर लेगा, कोई इशू नहीं। भाई आवश्यकता तो पड़ी हुई है, पड़ेगी क्या? जिसका हाथ लगे वही साफ करेगा सर। दोस्ती टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा मतलब कमजोर बॉन्ड। यानी कि सर साझे वाला बॉन्ड हमारी केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड प्यारे बच्चों सबसे कमजोर बंध होता है सर, हमारे रसायन विज्ञान का सबसे कमजोर बॉन्ड प्यारे बच्चों होता है सर, ये सबसे कमजोर बंध होता है। ओके सर, कमजोर होगा तो जिस भी कंपाउंड में ये बॉन्ड बनेगा बच्चे, वो किस फॉर्म में होंगे? वो या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे।
इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के प्यारे बच्चों बैड कंडक्टर होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्यारे बच्चों बैड कंडक्टर होंगे सर, बुरे चालक होंगे। और इसके बाद प्यारे बच्चों अगली बात क्या है सर, ये वो तो मैंने बता ही दिया आपको कहाँ मिलने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक और गलनांक भी क्या होने वाला है, लो, मतलब कम होगा। कमजोर बॉन्ड है तो जल्दी पिघल जाएंगे वो चीजें, जल्दी गल जाएंगे, जल्दी वाष्प बन जाएंगी, ये सारी बातें भी होंगी। तो ये होता है सर कोवलेंट बॉन्ड। अब एक एग्जांपल बता दूं आपको, चलो मैंने यहाँ पर H2O बोला था, इसी को उठा करके पढ़ लेते हैं सर। देखो कैसे बनता है ये बॉन्ड। तो भाई एक बार एक ऑक्सीजन था, ग्राउंड में खेल रहा था। ऑक्सीजन को लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका पता है ना, लुईस ने हमें क्या बताया था, लुईस ने कहा था भाई कोई भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम, ये ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 8, पहली सेल में 2, दूसरी में 6, दूसरी कक्षा में 6 है, पहली सेल में 2 फिर 6। बाहर वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट लगा देते हैं, ये लिखने का तरीका होता है 2 2 4 2 6, ये तरीका होता है बच्चे लिखने का। ऑक्सीजन अकेला ग्राउंड में था, इसने देखा दूर से कोई हाइड्रोजन आ रहा है यार, अरे वो आ रहा है, हाइड्रोजन पास में आया, बोला भाई हाय, बोला पहले ठीक से लिख तो तू, बोला कैसे, बोला हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही तो भरा जाएगा, बाहर वाली सेल पहली सेल है, और बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या लगाते हैं, डॉट। हाँ बोला अब सही है, अब बता हाय। एक और हाइड्रोजन दिखा ऑक्सीजन को, इधर से आ रहा था ग्राउंड में, उसको भी इसने कहा भाई लिख पहले अपने आप को ढंग से, कितने वैलेंस है ये। ऑक्सीजन ने सोचा यार 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लूं, 1 इससे ले लूं, देखो कमी तो इसके पास भी है 2 की, इसके पास 2 की कमी है ना, इसके पास 1 है, पहली कक्षा में तो 2 भरेंगे तो काम चल जाएगा, तो इसको भी 1 की कमी है। भाई पहली सेल में 2 भरने होते, बाकी की सारी सेल में सबसे पहले 8 पूरे करने होते, ये रूल होता है हम जानते हैं। इसको 8 पूरे करने हैं, 2 की आवश्यकता, इनको 1 की। इसने कहा बोला सुन यार तेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, इसको भी कहा तू दे देना तेरा 1 इलेक्ट्रॉन, मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। बोला तू दे देना 1 इलेक्ट्रॉन हम दोनों को, हमारे 2 पूरे हो जाएंगे, हमें तो 2 ही चाहिए। बोला नहीं बराबरी बात हो गई। बोला तो सुनो तो ऐसा करते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन ने दोनों को कहा, एक प्लान बताया, बोला सुनो ऐसा करो, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन और मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता हूँ, साझा कर लेते हैं, और जिसको आवश्यकता पड़ेगी इमरजेंसी में यूज कर लेना। इसको ही बोला इसने ऐसे ही कि भी तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता हूँ, जिसको जब आवश्यकता पड़ेगी तब तुम उसका उपयोग कर लेना, यूज कर लेना बच्चे। बोला हाँ यार ये सही प्लान है भाई। जिसको जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो तब यूज कर लेगा। तो बच्चे इसने क्या किया सर, इसने साझा कर लिया इसके साथ भी इसके साथ। अब देखो ऑक्सीजन को 2 4 साझे वाले दोनों के माने जाते हैं, 2 4 6 8, हाइड्रोजन के भी 2 इसके भी 2, हो गया ना सर साझा। यही होता है सर कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लो, ये तो मैंने H2O का एग्जांपल बताया बच्चे आपको, एक और देख लो आप O2 का एग्जांपल, ऑक्सीजन का, सिर्फ O2 का, 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, तो ये 1 ऑक्सीजन ये दूसरा। ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में 6 होते हैं ना, 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन ने इसको कहा बोला सुन मेरे पास भी 2 की कमी, तेरे पास भी 2 की कमी, ऐसा करते हैं साझा कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का। साझा कर लिया, अब की बार कितने का साझा किया, 2 2 का साझा किया बच्चे, 2 2 का, तभी तो 8 पूरे हो पाएंगे। अब ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके ही माने जाएंगे, उसके भी 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गए सर। ये SO2 बनता है। जब 1 1 का साझा होता है तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और जब 2 2 का साझा होता है बच्चे क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 पहली सेल में 5 बाहर वाली में, बाहर वाली में 5 है, तो लिख दो बाहर 5। अब देखो चाहिए कितने, 3 चाहिए ना, 3 इसको चाहिए 3 इसको, क्या करेंगे, बोलेंगे चल भाई साझा, साझा कर लिया, 3 का इधर से 3 का इधर से। अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के माने जाएंगे, तो 2 और 6 8, 2 और 6 8 बन गया, 3 साझा हुआ, तो बच्चे कौन सा बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड भी 3 प्रकार का होता है। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई भाई,
ये इस प्रकार से बच्चे बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड सर। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, कोवलेंट बॉन्ड वाली। अब सर कोवलेंट बॉन्ड के बाद तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा बॉन्ड प्यारे बच्चों हमारे पास आता है सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्यारे बच्चों, जिसको हम कहेंगे उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्यारे बच्चों इसको हमारे द्वारा सर कहा जाएगा उपसह संयोजक बंध प्यारे बच्चों बोलेंगे हम उसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सर, सिचुएशन क्या होगी, फिर से एक बार एक लड़का था अनजाना सा और एक लड़की थी वो भी अनजानी सी। इसके पास थे 99 रुपए, लड़की के पास कितने थे, इसके पास थे 100 रुपए। ये लो भाई, इसके पास थे प्यारे बच्चों 100 रुपए। अब सिचुएशन क्या हुई सर, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक के पास पूरे हैं, अपने फुल है, ना कमी है ना ज्यादा, एक के पास कमी है। फिर से मेला, अब की बार मेले में उदास कौन बैठा था, लड़का। लड़के से पूछा हाँ भाई क्यों उदास बैठा है, इसने कहा कमी 1 रुपए की। बोला है तो है, मैं नहीं दूंगा 1 भी रुपया, मेरे पास तो मेरे पूरे हैं। अभी ने कहा प्लीज दे दो 1 रुपया। बोला पागल वागल हो क्या, कैसे दे दो 1 रुपया, मेरे पास पूरे हैं। बोला ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक दिन 1 रुपया दिया था, याद करो आयनिक बॉन्ड के टाइम पे, वो मेरा रुपया वापस करो। अब इसने सोचा यार दिया तो था इसने, देना पड़ेगा। तो इसने कहा रुक रुक, मर क्यों रहा है, मैं कोई सॉल्यूशन करती हूँ। फिर से इसने अपना सिक्स सेंस लगाया और क्या सॉल्यूशन किया, बोले सुन देख, मैं 1 रुपया तेरे नाम का अपने पास अलग से रख लेती हूँ। ये क्या अलग से हुआ, बोला सुन तो पूरी बात। बोला ये 1 रुपया मैंने तेरे नाम का मेरे पास अलग से रख लिया, जब तुझे आवश्यकता पड़े तब तू यूज कर लिए, मैं यूज नहीं करूंगी, ठीक है। बोला हाँ ये सही है। तो मतलब इसने बता दिया कि माना कि ये रुपया तेरा ही है लेकिन है मेरे पास, समझ रहे हो। तो मतलब इसने बोला भी 1 रुपया ये तुम्हारा ही है। तो इसको लगा 100 की कैपेसिटी हो गई, इसके है, इसके पास तो है ही, इसका तो कुछ गया नहीं। इसने बोल दिया कि आवश्यकता पड़ेगी तो 1 रुपया तो यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास ही रखा। यानी ये सिचुएशन जो है ना बच्चे, यही होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। मतलब एक ही एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन साझा कराता है। यहां तो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जोड़े का साझा होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बोलते हैं लोन पेयर। यानी ये बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चे, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन के एकाकी जोड़े का, इलेक्ट्रॉन के प्यारे बच्चों एकाकी जोड़े का साझा करने से ये क्या बनेगा सर, ये अपने पास बनेगा बॉन्ड। समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर, तो ये तो हो गया सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपने समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको विस्तार से जानना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं। वैसे लोन पेयर क्या होता है बता दूं आपको, एक बार आप जानते भी होंगे। यहां आ जाओ, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जिसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, ये वाला भी दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दोनों लोन पेयर हैं। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा होता है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। यहां भी देख लो, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, यहां भी देख लो ये रहा लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, जो अलग से है, उसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर समझ में आएगा। इन्हीं लोन पेयर को डोनेट किया जाता है या रिसीव किया जाता है। एक एग्जांपल समझा देता हूं, आपको भी वो बात फिर क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल क्या कहता है बच्चे आपको, एग्जाम्पल कुछ ऐसे कह रहा है, हम लेते हैं AlCl3 का, AlCl4 का लेते हैं एक्चुअली में। AlCl4 देखो कैसे बना हुआ है, पहले मैं समझाता हूं। AlCl4 बनेगा पहले AlCl3 और फिर साथ में Cl एक और जुड़ेगा, तब आपका ये बनेगा। कैसे आइए समझते हैं। मान लो पहले AlCl3 है, Al और 3 Cl है। पहले तो यही होता नॉर्मली, तो
नॉर्मली तो प्यारे बच्चों यही होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 13 का मतलब पहली सेल में 2, दूसरी में 8, बाहर वाली में 3। तो एल्यूमिनियम जो है ना, इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं मैं? 3। बाहर वाली सेल में जितने होते वही तो लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। तो इसके चारों तरफ मुझे 7 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। ये लो सर, ये लो बच्चों। अब देखो, इसको एक की आवश्यकता है, इसको 5 चाहिए। तो पहले इन्होंने क्या बातें करी आपस में? बोला सुनो भाई, ऐसा करते हैं यार, हम है ना एक एक का तो साझा कर लेते हैं। एल्यूमिनियम तो कह रहा था ज़्यादा का साझा कर लो। क्लोरीन बोला हमें तो एक ही की आवश्यकता है, हम तो एक एक का साझा कर सकते हैं। कर लिया साझा, ये साझा कर लिया, ये साझा कर लिया। अब देखो, क्लोरीन के 2, 4, 6 और 2 माने जाएंगे 8, 8 हो गए। एल्यूमिनियम के देखो 2, 4, 6, अब भी 2 की आवश्यकता है। इसने क्या कहा? इसको एक और क्लोरीन दिख गया, इसको एक और क्लोरीन दिख गया। एक और क्लोरीन जब दिख गया, और ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन, और इसने जो एक और क्लोरीन को देखा ना, वो क्लोरीन नेगेटिव वाला था। इसने जो एक और क्लोरीन को देखा, कहीं से आ रहा था, इसने देखा ये तो क्लोरीन नेगेटिव वाला है। मतलब इसके नेगेटिव वाले क्लोरीन के पास में 7 नहीं बच्चे, 8 होते हैं बाहर। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17, मतलब 2, 8, 7। Cl निगेटिव, निगेटिव मतलब एक और ले रखा है इसने, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 8 होंगे। तो इसमें तो बाहर पूरे हैं। एल्यूमिनियम ने कहा बोला भाई क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दे दे यार। सिचुएशन याद करो, इसके पास पूरे हैं, इसके पास कमी, वही सिचुएशन है ना। इसने कहा पागल है क्या, मेरे पास पूरे हैं बस। बोला यार दे दो। इसने कहा चल ठीक है, ऐसा करता हूँ, ये तेरे नाम का मैंने अलग से रख लिया है, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब तुझे आवश्यकता पड़े तब यूज कर लेना। तो 6 तो पहले ही थे, 2 और यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, हो गए ना 8। यही तो बॉन्ड होता है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर का साझा होता है। तो AlCl4 है ना ये। तो AlCl4 में आपसे पूछे कौन सा बॉन्ड है, यही बॉन्ड होता है बच्चे। ऐसे ही आप लोग NH3 का करके देखना, ऐसे ही आप लोग NH4 का करके देखना, और मुझे बताना कौन सा बॉन्ड है। ऐसे ही आप BF4 का करके देखना। समझ गए बात को? चलो भाई, सो ये तो बात हुई हमारे पास तीनों ही प्रकार के बॉन्ड की। आपने समझ लिया बच्चे, लोन पेयर के साझा करने से ये बनता है। सिचुएशन उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ाया वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाएंगे इसको। लेकिन सर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है और काम भी आएंगे सर, इनके बिना अगला सेशन आप नहीं समझ सकते हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। जय हिंद बच्चों।